तहरीक इंसाफ का ये क्लेम कि 90% अफराद के कागजात मुस्तरद हुए हैं, अगली हिकमत अमली उनकी क्या होगी और कितना बड़ा सेटबैक है उनके लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। या सर, आज तो आप बड़े खुश होंगे ना? मैं हाँ, बड़े खुश होंगे कि इतने लोगों के कागजात नामजदगी जो है मुस्तरद हो गए। मैं कौन सा कहीं से MNA का उम्मीदवार था? नहीं, लेकिन आप किसी के लाडले तो है ना यार। मैं भी आपका नाम लाडला रख दिया मैंने यार। तो मैं घर वालों का लाडला हूँ। हाँ, वो घर वाले ही हैं। या सर एक वही बात सुनाई, अभी आपने कहा जी मुस्लिम लीग नून बड़ी तैयारी से मैदान में उतरी, इसलिए कागजात नामजदगी मुस्लिम, इसमें तो कोई शक नहीं है कि एक शख्स ताहयात नाहल है, सुप्रीम कोर्ट से उसकी अपील भी खारिज हो चुकी है, फैसले भी आ चुके हैं, 2 जनवरी को केस लगा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद उसके कागजात मंजूर कर दिए गए। तैयारी तो है, तैयारी तो कमाल की है कि पूरे कसूर में सवाए राशिद तुफैल के किसी एक PTI के बंदे के कागज मंजूर नहीं होते। इसी तरह आप बाकी जगहों पे चले जाएं, कोहाट सारा उड़ा के रख दिया, बलोचिस्तान उड़ा के रख दिया, उसके बाद KP के तकरीबन उड़ा के रख दिया, पंजाब तकरीबन उड़ा के रख दिया। मैं बहुत जगह के तैयारी ये नहीं थी, जो उनकी तैयारी थी ना वो कुछ ही और चीज़ की तैयारी थी। तैयारी तो ये होती कि आ जाते मैदान में, तैयारी तो ये होती कि इलेक्शन हो, तैयारी तो ये है कि मैदान में आए, आके मुकाबला करें, जमहूरी अमल का पूरा हिस्सा सबको बनने में खुद मदद दे। मियां साहब ने कहा था ना, याद है 21 तारीख की तकरीर जो कायदे मुस्लिम लीग ने की थी कि बस सबको साथ लेके ना लेके चलें सबको साथ, और ये तो कर लें कि सबको इलेक्शन तो लड़ने दें। किसने कहाँ पे क्या लिस्टें बनाई, किसने कहाँ पे क्या चीज़ें की, वो सबको आहिस्ता आहिस्ता पता लगना शुरू हो गया है। जहाँ तक बात है कि उनके कवरिंग कैंडिडेट थे, तो आप जहन में रखिएगा तहरीक इंसाफ के भी हर हल्के में कवरिंग कैंडिडेट मौजूद हैं। जिस तरह मिसाल के तौर पे उमर जट के मंजूर हो गए हैं कागजात, जहाँ से आयशा जट के मुस्तरद हुए वहीं पे उमर जट के मंजूर भी हो गए, कसूर से राशिद तुफैल के मंजूर हो गए, शेखुपुरा से आधे से ज़्यादा 75% लोगों के मंजूर हो गए। इसी तरह बाकी शहर भी हैं जहाँ से कोई अच्छी वैसे कागजात मंजूर होने के हवाले से खबरें आ रही हैं, कहीं से बहुत ज़्यादा उड़ा के रख दिया, लेकिन कोर्ट आला अदलिया जो है इस पर रिलीफ दे देगी। यासर साहब, ये जो खुशी है ना, मैंने कल एक जाते जाते एक मिसाल दी थी ना, पाँव दोनों जो है ना वो बराबर होते हैं, कभी एक आगे होता है कभी दूसरा आगे होता है, लेकिन कोई ये समझ ले कि जो आगे है वो आगे ही रहेगा, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। इंसान चल ही तब सकता है जब दोनों पांव हरकत में हो, जब दोनों पांव हरकत में ना हो तो फिर चल नहीं सकता। हाँ, आप पांव काट दें एक, बिल्कुल टांग काट दें एक, तो उसके बावजूद भी उस टांग ने कोई ना कोई अपना अमल दखल देना है, चाहे मसनूई लगा के करें, जिस तरह मर्जी करें। तो एक तो कागजातों पे अपीलें जो हैं वो तैयार हो चुकी हैं, अपीलें दायर होंगी। कानूनी नुक्ते नज़र से मैंने जिन लोगों से पूछा है, मेरी आफ्ताब बाजवा साहब से बात हुई, मेरी लतीफ़ खोसा साहब से बात हुई, मेरी सलमान अकबर राजा साहब से बात हुई, मेरी बहुत से लोगों से बात हुई, तो उन्होंने कहा जनाब अपीलें तैयार हैं और कानून और आइन के मुताबिक जो जो एलिगेशन लगी है वो सारा कुछ, मतलब 56 लोगों के तो वो दरखास्तें दी गई हैं, फाइल कर दी गई हैं, जिनके तजवीज़ कुंदा तायद कुंदा आज गायब हुए हैं, उनकी दे दी गई हैं। चौधरी परवेज़ लाइक साहब की तरफ से, मोहनस लाइक साहब की तरफ से, उनके दीगर लोगों की तरफ से सारी एप्लीकेशनें जा चुकी हैं और वो ऑन रिकॉर्ड का हिस्सा बन चुकी हैं। दूसरी बात है अभी 10 तारीख तक, 10 जनवरी तक टाइम है यासर, 10 जनवरी तक ये टाइम है। 10 जनवरी तक अपीलें लगेंगी, 10 जनवरी तक अपीलें सुनी जाएंगी, 3 दिन में अपीलें आपने दायर करनी है, उसके बाद आगे अपीलें सुनने का टाइम है। उसके लिए हर हाई कोर्ट के एक जज साहब पे मुश्तमिल जो है वो एक टर्मिनल बना दिया गया है, ये सारा कुछ चलेगा। इसको अगर आप ये कहें कि आज गेम ख़त्म हो गई है, आज सारा कुछ हो गया, मैं अगर मुझसे आप पूछते हैं तो मैं समझता हूँ कि आज सियासी जमातों को जिस कदर खौफ और डर था एक सियासी जमात के हवाले से, तो फिर तो देखा जाए तो वो जीत गई है। आप जिससे डरते हैं ना, आप उसको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। तो नून लीग किससे डरती है, मौलाना साहब किससे डरते हैं, बाकी जमातें किससे डरती हैं? अगर नहीं, अगर इस जमात की कोई अहमियत नहीं है, अगर इस जमात को कोई नहीं चाहता तो फिर इस पर इतराज़ ही नहीं लगना चाहिए था। हाँ, मैं पे आज भी कह रहा हूँ, जो 9 मई के मुल्ज़म हैं, इलेक्शन क्या उन्हें पाकिस्तान में रहने की भी इजाज़त नहीं होनी चाहिए। जिन पर जुर्म साबित हो जाए उनको इस मुल्क में रहने की भी इजाज़त नहीं होनी चाहिए।
लेकिन बाकी जहाँ तक बाकी केसेस हैं, वहाँ शेर रशीद का मुझे हंसी आ रही थी कि रेस्ट उसके पैसे नहीं दिए, और यहाँ पे पूरी कौम के पैसे खा गए हैं, वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। यहाँ पे लोगों को लूट के ले गए हैं, वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। यहाँ पर लोगों ने अपने महल्लात बना लिए, वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो बेचारा शेर रशीद, उसका कसूर क्या है? कोई एक गेस्ट हाउस में जी उसके पैसे रहते थे। नहीं, वो कहते मैं कभी गया ही नहीं। तो इसी तरह है ना, मैं कह रहा हूं, मैंने उसने क्या कहा, चौधरी नज़ीर जट और उसकी बेटी है आयशा जट, चौधरी नज़ीर जट सऊदी अरब बैठे हैं, आयशा नज़ीर जट यहाँ पे है, खरबपति आदमी है, प्रोजेक्ट बड़े बड़े अपने हल्कों में लोगों को बना के दिए बगैर किसी ओहदे के, उन पर बिजली चोरी का पर्चा हो गया। मुझे फिर याद आया कि ये एक सबसे आसान हथियार है किसी को भी किसी वक्त भी दबाने के लिए या सताने के लिए। तो ये चीज़ें जो है ना कि असद साहब, ये बिल्कुल आज पहला दिन था राउंड का, ठीक है। इलेक्शन इंशाल्लाह इलेक्शन जो है वो मुनसफाना इलेक्शन के लिए हमारी अदलिया अपना रोल अदा करेगी, पूरा रोल अदा करेगी हमारी अदलिया, और उस रोल में ये तमाम लोगों को इंसाफ भी मिलेगा। हंसी खुशी सब साथ साथ चलता है और गमी भी आती है, और अक्सर ऐसा ही होता है कि कुछ लोग आज मुस्कुरा रहे हैं और कल जब उनको फैसला कुछ और पता चलता है कि रिलीफ मिलना शुरू हो गया है तो उनकी मुस्कुराहट आहिस्ता आहिस्ता कम होनी शुरू। अच्छा, ये रीत कब ख़त्म होगी पाकिस्तान में कि ऐसा होता रहा है, ऐसा होता रहता है? कभी ये वक्त आए कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होगा, ये वक्त कब आएगा? ये वक्त उस वक्त आएगा जब सियासी जमातों के अंदर वो लोग मौजूद होंगे जिनके अंदर बर्दाश्त का जज्बा होगा, जिनके अंदर अवाम की खिदमत का जज्बा होगा, जो सिर्फ इक़्तिदार के लिए नहीं बल्कि अवाम की खिदमत के लिए आएंगे, जो सिर्फ इसलिए नहीं आएंगे कि हमने जाना है इक़्तिदार हासिल करना है, उसके लिए जिसको जहां जिस तरह कुचला जा सकता है कुचल दिया जाए, जिससे जहां जो कंप्रोमाइज होता है कर लिया जाए और किसी के भी नजरियात को ना देखा जाए। उस वक्त तक तो ये नहीं हो सकता। हाँ, उस वक्त हो सकता है जब आप बिला तफरीक अपने मंशूर के मुताबिक इलेक्शन लड़ें और उसमें अपने हरीफ को अपना हरीफ ना समझे, आपने हरीफ के साथ जाएं और जाकर उसका भी मौक़िफ़ अवाम के सामने जाए, आपका मौक़िफ़ भी अवाम के सामने जाए। जो जीते उसको कबूल कर ले जाए और जो हारे वो इंतज़ार करे आने वाले वक्त का, देखे कि यार उसने कितना काम किया और मैंने क्या काम करना। ये बड़ा लेकिन ये होना चाहिए यासर, ये नहीं हो रहा। इसी वजह से आज मुल्क की माशियत कहाँ खड़ी है, इसी वजह से आज मुल्क के हालात क्या हैं, इसी वजह से मुझे बता देना आज पाकिस्तान के अहम तरीन अदारों के सरबराहान को मुदाखलत करनी पड़ रही है। किसानों का मामला होता है तो उनको बेचारों को जाना पड़ता है। तो ये हुकूमतें कहाँ गई, ये सियासतदान कहाँ गए, ये बाकी लोग कहाँ गए? तो ये चीज़ें तो बड़ी क्लियर और साफ है ना। ये सारा कुछ होता है। मैं आज वो तकरीरें सुन रहा था ना बड़ी, तो उन तकरीरों में जिस तरीके से बड़े मियाँ साहब, फिर छोटे मियाँ साहब, फिर बाकी सारे, लेकिन उस पूरी तकरीरों के अंदर किसी कारकुन जो सामने बैठे हैं बुत बन के बेचारे खामोश बैठे हैं और दिलों में दुआएं मांग रहे हैं कि या अल्लाह सानू टिकट मिल जाए, या अल्लाह सानू टिकट मिल जाए, लेकिन किसी को टिकट मिलती है या नहीं मिलती, वो बेचारे सामने उसी तरह बैठे हुए हैं। और मार खाने वाले वो हैं, जेलों में जाने वाले वो हैं, अजियतें सहने वाले वो हैं, पैसे खर्च करने वाले वो हैं, नारे लगाने वाले वो हैं, और चोरी खाने वाले कोई और है। तो यासर साहब ये चलने दे। मुझे तो